सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। तो कैसे हो आप? तो बाकी की जो वीडियोस हैं, आपका मैंने प्यार देखा, उसके ऊपर लाइक्स मैंने और कमेंट्स भी देखा, बहुत अच्छे हैं। और जो मनाली की वीडियोस है उस पर तो बहुत अच्छे व्यूज आ रहे हैं, तो थैंक यू आप लोगों को। और आज का जो प्लान है मेरा, वो एक्चुअली था सुबह 4 बजे निकलने का, कोई लॉन्ग राइड पे मेरे दोस्त के साथ, आसिफ के साथ। लेकिन हुआ यूं कि मैं उठ नहीं पाया, उसका मैंने मैसेज देखा नहीं और वो बहुत गुस्सा है। तो मैं जा रहा हूँ उसी के पास, जोगेश्वरी। जाना कहाँ है मुझे वो नहीं पता। मैं वहां जाऊंगा, उससे डिस्कस करूंगा। शायद आपको थंबनेल में पता चल रहा है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, अभी मुझे पता नहीं मैं कहाँ जाने वाला हूँ। तो हम लोग पहले वहां निकलते हैं, उससे मिलता हूँ, उसको सॉरी बोलता हूँ, क्योंकि मेरी वजह से आज का ट्रिप खराब हो चुका है। तो मैंने सोचा चलो यहीं कहीं आसपास ही जाके हम लोग घूम कर आते हैं। तो देखते हैं वो रेडी होता है क्या नहीं कहीं घूमने के लिए। और एक और चीज आपको दिखाता हूँ, ये देखो, हमारी रिंग लाइट आ चुकी है। तो ये जो आप रिंग लाइट देख रहे हो, ये मुझे गिफ्ट आई है हैदराबाद से। मेरे कजिन ब्रदर ने मुझे भेजा है, मुझे बहुत काम आने वाली है ये। तो थैंक यू इनायत भाई एंड निशा भाभी रिंग लाइट के लिए। मुझे बहुत जरूरत थी, मैं खरीदने ही वाला था, लेकिन खरीदने से पहले ही ये घर पर आ गई। तो थैंक यू इसके लिए, क्योंकि ना मैं घर में बैठता हूँ तो उतनी लाइट नहीं होती है शाम के वक्त कि मैं ठीक से व्लॉग कर पाऊँ और फेस पे लाइट आ पाए। तो ये मुझे बहुत काम आने वाली है। तो अभी हम रेडी तो हो गया, बस शूज पहनते हैं और निकलते हैं। तो बाहर धूप इतनी हो रही है कि मेरी बहन ने बोला कि भाई धूप में जाएगा वैसे ही तू काला है और काला हो जाएगा। तो उसने मुझे सनस्क्रीन ला के दी है कि ये तू रख अपने पास, ये यूज़ किया कर, बाहर घूम रहा है और काला हो जाएगा। तो अभी मैं ये यूज़ कर लेता हूँ। तो अभी हम पहुंच चुके हैं जोगेश्वरी। आदिल यहाँ पर आ चुका है, तो यहाँ से निकलते हैं आगे। रास्ते में आपसे मैं बात करता हूँ। तो हम निकल चुके हैं भाईकल्ला की तरफ, क्योंकि हम जा रहे हैं रानी बाग। तो आसिफ निकल चुका है पहले, उसने बोला कि तुम लोग जब पीछे से आते हो तो तुम लोग पीछे से आओ, मैं निकलता हूँ रानी बाग। मैं वहाँ पहुँचता हूँ और वहाँ पे पहुँच के टिकट्स ले लेता हूँ। लेकिन अभी उसका कॉल आया है कि वो बीच में बैंड्रा में खड़ा हुआ है, और बैंड्रा यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, तो वो मुझे बैंड्रा में मिलेगा। तो आज हुआ यूँ कि हम लोगों का जाने का प्लान था एक लॉन्ग राइड पे, मेरा और आसिफ का एक साथ। हम लोग ने सोचा था कि आज एक वीडियो बनाते हैं, एक ब्लॉग करते हैं साथ में, और पोपट हो गया हम दोनों का। एक्चुअली मैं रात में जोगेश्वरी से आया, उससे प्लान करके पूरा हम लोग ने प्लान किया कि सुबह कितने बजे निकलेंगे, कहाँ जाना है, कैसे निकलना है, कैसे रूट से जाएंगे हम लोग। ये सब प्लान करने के बाद मैं जोगेश्वरी से घर आया। घर आने के बाद मैंने जो खाना खा के सोया हूँ, तो मेरी आँखें सुबह खुली ही नहीं। एक्चुअली क्या है कि मैं ऑफिस के लिए सुबह 5 बजे उठ जाता हूँ, तो मेरा अलार्म लगा हुआ है, लेकिन संडे का अलार्म मैंने बंद करके रखा हूँ। तो बस उस वजह से धोखा हो गया और मैं सुबह उठ नहीं पाया। उसको मैंने जब कॉल किया तो वो थोड़ा गुस्से में था। फिर बाद में उसने बोला कि मेरा प्लान है रानी बाग जाने का। तो बोला चलो ठीक है, कहीं तो जा रहा है, आज का दिन ख़राब नहीं करना है, कुछ ना कुछ ब्लॉग बनाते ही है, क्योंकि मुझे रेगुलर बेस पे वीडियोस डालना है। ऐसे नहीं कि आज एक वीडियो बना लिया तो फिर 1 महीने या 2 महीने के बाद, जितना हो सके जब मुझे टाइम मिले मैं ट्राई करूँगा कि मैं वीडियोस बनाऊँ और अपलोड करूँ। तो आसिफ आगे जा रहा है, हमको आसिफ मिल गया है और हम लोग को थोड़ा जल्दी निकलना है, क्योंकि हम लोग थोड़े लेट हो गए। तो जल्दी निकलते हैं यहाँ से, और मैं सीधा आपको वहीं पहुँच के बात करता हूँ रानी बाग में।
फाइनली वी आर इन, कहाँ है बोल, रानीबाग। फाइनली वी आर इन रानीबाग। और आसिफ और फैसल मेरे साथ में है। मुझे लगा खाली आसिफ ही व्लॉगिंग करेगा, लेकिन फैसल भी व्लॉग कर रहा है। तो ये है भाई हमारे आसिफ, जिसको आज हमने धोखा दे दिया। बड़ी राइड पे जाना था और मैं सोचे नहीं उठा। इतनी लंबी राइड किया कि हम लोग आ गए। मैंने नींद में लंबी राइड कर लिया। तो आसिफ भी है साथ में, और साथ में फैसल भी है। फैसल व्लॉगिंग कर रहा है, इसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। आगे चलते आगे। लाइन बहुत है आज, लाइन बहुत है, अच्छी खासी लाइन है। अगर आपको यहाँ पर आना है तो आपको सेंट्रल लाइन से आना होगा। अगर आप बाई ट्रेन आ रहे हो और बाई कार आ रहे हो या बाई रोड आ रहे हो, तो आपको तो पता ही है कि आपको गूगल मैप पहुँचा ही देगा कैसे ना कैसे। लाइन बहुत लंबी है, लग रहा नहीं कि आज टिकट मिल पाएगी। तो यहाँ कुछ अच्छी खासी लंबी लाइन है। एक्चुअली मैं आपको बता दूँ, टिकट काउंटर उस तरफ है, वो जो बिल्डिंग है वो है। तो यहाँ पे टिकट के रेट्स मैं आपको बता देता हूँ। एडल्ट के 50 रुपीज़ है, एडल्ट के 50 रुपीज़, बच्चे के 25 रुपीज़ और फैमिली के 100 रुपीज़ है। लाइन इतनी लंबी है कि ऑलमोस्ट 35 to 40 मिनट्स हो चुके हैं अभी तक के। जो मेरे दोस्त हैं वो लोग आधी लाइनें क्रॉस कर चुके हैं, और भी बाकी है क्रॉस करना। मुझे लग रहा है कि शायद और 25 to 30 मिनट्स लगेंगे। मेक श्योर अगर आप लोग यहाँ आ रहे हो तो सुबह जल्दी आ जाना, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे आने में थोड़ा लेट हो गया। हम लोग ने अराउंड 1 बजे के बाद यहाँ पे एंट्री लिए, तो हम लोग को अभी 2 बज गया है आते आते। तो मेक श्योर कि आप जब भी आओगे जल्दी आना, सुबह आना, क्योंकि आपको इतनी लंबी लाइन से बचना पड़ेगा। मागे माहिती आहे तुम्हाला आपले पाटील साहेब होते, थांबा मोबाइल। तो आ चुके हैं हम अंदर फाइनली, रानीबाग के अंदर। बहुत टाइम लगा, कम से कम हम लोगों को 45-50 मिनट्स लग गए आने के लिए अंदर, क्योंकि टिकट्स की लाइन इतनी बड़ी थी। भाई ये गलती कभी मत करना तुम लोग, दोपहर में मत आना, सुबह ही आ जाना। तो जू में आने से पहले आप एंट्री के पास सबसे पहले ये वाला मैप देख लेना, आपको कहाँ जाना है। तो आप लोग घूमोगे नहीं ज़्यादा, अगर आपको जो चीज़ मेन चीज़ें है, शेर है, हिरन है, ये सब चीज़ आपको देखने को मिलेगी। अब अंदर है क्या नहीं पता नहीं, यहाँ पे तो दिखा रहा है, तो अंदर जाके देखते हैं। तो ये पार्ट है एलिफेंट का, ये पूरा। हम लोगों को फर्स्ट एनिमल देखना था जो एलिफेंट था, ये सेक्शन में आता था, लेकिन नहीं है वो, मेरे ख्याल से है नहीं, या तो अंदर सो रहा होगा। इन दोनों में से कोई एक चीज़ हो रही होगी। अभी नेक्स्ट एनिमल कौन सा है वो हम लोग देखते हैं। चलिए, एलिफेंट था लेकिन हम लोग को दिखा नहीं, और ये मैं अगर आपको दिखाऊंगा तो आपको दिखेगा नहीं। यहाँ हम लोग जू में आए तपने के लिए तब और एलिफेंट खुद छाव में जाके बैठे। हाँ, हम लोगों को तपा रहा है और खुद अंदर छाव के अंदर बैठा हुआ है। तो ये देखो, शायद आप लोगों को एलिफेंट दिख रहा होगा अंदर है। तो मैं अभी आपको लायन दिखाता हूँ। यहाँ पे लायन है,
तो ये लायन है, लेकिन ये लोग ने बताना भूल गए कि लिखना भूल गए कि ये मेटल का लायन है। हम लोग असली लायन समझ के आए थे, तो अंदर मेटल का लायन निकला। ये जो आप भीड़ देख रहे हो, ये टाइगर देखने के लिए भीड़ है, जबकि टाइगर अंदर दिख नहीं रहा है। पता नहीं क्यों खड़े हैं सब इतनी बड़ी स्पेस में एक ही टाइगर कहीं दिखेगा। टाइगर है वो भी दिख नहीं रहा है, कहीं छोटा कहीं छुपा हुआ है, लेकिन इन लोगों को फिर भी देखना है। तो जहाँ तक मुझे पता है कि टाइगर अंदर कहीं कोने में बैठा हुआ है, लेकिन लोगों को ऐसा लग रहा है कि शायद उसका सर दिख रहा है, पैर दिख रहा है। तो अफवाह फैला रहे, तो कितने सारे लोग जमा हुआ है, खाली इतने बोलने पे भी उसका सर दिखा। यहाँ भालू का केज है, देखते हैं भालू देखने मिलता है कि नहीं। लोग इतने जमा है तो शायद देखने मिल जाए। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। यहाँ चेक करते हैं यहाँ क्या है। यहाँ पर भी कुछ नहीं है, पूरा सन्नाटा है। भालू भी नहीं है, शेर भी नहीं था, भालू भी नहीं है, सिर्फ एक हाथी देखा हूँ जब से, एक हाथी, उसके अलावा मैंने कुछ नहीं देखा। देखते आगे क्या मिलता है। थक हार के हम लोगों ने एक छोटा सा ब्रेक लिया है, जूस पियेंगे बैठ के, क्योंकि थोड़ा मूड खराब हो गया। हम लोगों ने जैसा एक्सपेक्ट किए थे वैसा ज़रा भी नहीं है। हम लोगों ने सोचा था कि थोड़े बहुत तो जानवर दिखेंगे, लेकिन इतने सारे ये थोड़े नहीं, ज़रा भी नहीं है इसके अंदर, ज़रा भी नहीं है। तो टाइगर देखने नहीं मिला, लायन देखने नहीं मिला, और भालू था वो भी देखने नहीं मिला, सिर्फ एक हाथी देखा हूँ जब से। तो आगे देखता हूँ आपको कि मुझे और क्या दिख सकता है। अभी हमें यहाँ दिखा है गोल्डन जैकल। देखते हैं ये चीज़ देखने मिलती है कि अंदर, वहीं अंदर इतने लोग तो खड़े हुए। ओह नहीं, ठीक है भाग। पहला जानवर देखने मिला। इतने बड़े केज में, आसिफ इतने बड़े केज में एक गोल्डन जैकल, इसमें तो ऊपर से बाहर इतने सारे जानवर घूम रहे हैं। बहुत नाइंसाफी है। इतना बड़ा केज है, इतना छोटा सा। 3-4 तो रखना चाहिए कम से कम भाई। बहुत वो अकेला कितना लोनली फील कर रहा होगा। फिर उसके साथ कोई है भी नहीं, और तो ये भी अंदर नहीं जाने दे रहे। ये अभी हम लोग को एक दूसरा एनिमल मिला है देखने के लिए अपनी आंखों से। बाकी तो लोग की बोल ही रहता है, उसका सर दिख रहा है, उसका पैर दिख रहा है। आया देखो, दिखाता हूँ। तो ये देखो यहाँ बैठा हुआ है। आया जाके बैठ गया अंदर। तो अभी हम लोग जा रहे हैं लेपर्ड और हाइना को देखने के लिए। लेपर्ड और हाइना देखते हैं, ये दो सिंबल यहाँ बने हुए इन लोगों के। देखते हैं अंदर जाने के बाद ये दोनों चीज देखने मिलती है कि नहीं मिलती है। हाइना और लेपर्ड, कितने सारे लोग हैं। देखते हैं किस तरफ क्या दिखने वाला है। यहाँ पर कुछ नहीं, एम्प्टी। यहाँ पे क्या है?
कुछ नहीं, एम्प्टी। वहाँ कुछ दिखा मुझे, वहाँ पे कुछ दिखा। ये सो रहा है वहाँ पे, मेरे ख्याल से थोड़ा पोजीशन चेंज करनी होगी मुझे खुद की। एक नहीं है, एक से ज्यादा। दो लेपर्ड है जो आराम फरमा रहे हैं। एक किधर है? आशिक का कैमरा लेके आना चाहिए था अपने को। तो हम लोग अभी अंदर से जाकर निकले तो हमको लेपर्ड दिख गया है, हाइना नहीं देखने मिला क्योंकि हाइना था ही नहीं, जू में ही अवेलेबल नहीं है हाइना। तो बस यही होगा, आपको अगर आप यहाँ पे आओगे तो आपको ऐसे ही देखने मिलेगा कि कुछ चीज़ है कुछ चीज़ नहीं है, सारी चीज़ आपको अवेलेबल नहीं मिलेगी। तो आपके नसीब के ऊपर है, देखने मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो अभी आसिफ और फैसल दोनों गए हैं लाइन देखने के लिए। वो लोग बोल रहे हैं लाइन दिखाए करके, वो लोग भागे क्योंकि लोग बहुत शोर कर रहे थे जहाँ पे लायन का केज है उस तरफ। तो अगर दिखता है लायन, मेरे ख्याल से वो लोग ने फुटेज लिए होंगे, अगर लायन दिखता है तो मैं ज़रूर आपको उसकी फुटेज दिखा दूंगा, अगर नहीं दिखता है तो फिर कोई बात नहीं। लेकिन ऐसा पता तो चला है कि लायन आया है, केज में से बाहर आया। तो थक हार के फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं कैंटीन, और कैंटीन की भी हालत कुछ खास है नहीं, कैंटीन भी भरी हुई है। यहाँ पे हम लोग ने एक चीज़ नोटिस की कि अगर आप टॉयलेट जा रहे हो तो आपको वॉशरूम में लाइन लगानी होगी, अगर आप खाने के लिए कहीं जा रहे हो तो आपको लाइन लगानी होगी, अगर आपको कुछ देखना है तो आपको लाइन लगानी है। तो अगर आ रहे हो तो थोड़ा सब्र रख के आना, क्योंकि आपको हर जगह यहाँ पे लाइन ही लगानी है। तो आसिफ कैसे कैसे अंदर जाके ले रहा है खाने के लिए कुछ समोसे वमोसे, और ये आपको मैं यहाँ का रेड चाट दिखा देता हूँ। ये रेड चाट है, हाँ 2 समोसे रेड चाट ये है कुछ। अगर आप बाहर से भी कुछ लेकर आ रहे हो या घर से कुछ टिफिन लेकर आ रहे हो, या बाहर से आप अपने आसपास की बाहर की दुकान से भी अगर कुछ चिप्स लेकर आ रहे हो तो आप लेकर आ सकते हो। यहाँ पे खाना पीना अलाउड है, अपनी फैमिली के साथ आप आके खा भी सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपके बैग चेक होंगे, आपको बोलेंगे कि आपको ये टिफिन बाहर निकाल दो या तो बॉटल्स नहीं लेके जा सकते। यहाँ पे सब कुछ लेकर जा सकते हैं, बस ये है कि आप गंदगी मत करना, यहाँ पर आके जो है अपना कचरा वो अपने बैग में लेकर जाके बाहर फेंक देना। ये सिर्फ 8 समोसे लिए और एक को पड़ा है 200 रुपये। 200 रुपये का, तो अच्छा खासा एक्सपेंसिव है यहाँ पे। और ये एक बॉक्स समोसा भर के हमने लिया है, तो और कुछ ले नहीं सकते हम लोग खाने के लिए। ट्रैवलिंग में जितना 20 रुपये का एक समोसा है। हाँ 20 रुपये का एक समोसा है। तो ये हम पहुंचे हैं डियर के केज में। ये तो छोटे वाले हैं, थोड़े ते ये हमको दिखाए, हे मस्त डिअर आहेत आपल्याला, आपण जे हमारा नसीब अच्छा कि हमको ये सामने ही दिख गया। मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी। 1200 तो ये मेरे ख्याल से हाँ 2 है, 2 दिख गए, 12 भेटला तरी तो पीछे दिखाई नहीं। सांबार डिअर आहे तो डियर तो हम लोग ने देख लिया अभी। अब बारी है हिप्पो की। हिप्पो देखेंगे। हिप्पो पानी के अंदर मुंह खोलते हुए। हिप्पो ऊपर आ रहा है। मुंह खोला क्या? यहाँ पर भी हिप्पो है, लेकिन पानी के अंदर है हिप्पो। थोड़ा शर्मीला हिप्पो है, पानी से बाहर ही नहीं निकल रहा है। तो ये कौवों का केज है, कौवों को यहाँ पकड़ के रखा है।
पकड़ के नहीं रखा है, कौवा के मस्ती कर रहे हैं, पता नहीं किसका केज है ये। अब हम जा रहे हैं स्वैम्प डियर, देखते हैं है क्या अंदर। बहुत 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 क्राउड है, अच्छा खासा क्राउड है। देखते हैं देखने मिलता है कहीं। है तो अभी हमने एक बोर्ड दिखा है जहाँ पे पेंगुइन बना हुआ है, तो शायद पेंगुइन भी है यहाँ पर। तो हम लोग अभी जाकर देखते हैं पेंगुइन। तो अगर आपको पेंगुइन देखना है तो आपको ये बिल्डिंग में आना होगा पेंगुइन देखने। हम्बोल्ट पेंगुइन कश, तो इसके अंदर ही मिलेगा आपको पेंगुइन। तो पेंगुइन इतना इजीली देखने नहीं मिलेगा, पेंगुइन के लिए भी लाइन लगानी है। लाइन देख लो, हर चीज़ के लिए यहाँ पे लाइन लगानी है, आपको कुछ भी इजीली देखने नहीं मिलेगा। पेंगुइन हम लोगों को अभी देखने मिला, 6-7 पेंगुइन थे, लेकिन एक चीज़ वहाँ पे बहुत बुरी थी कि वहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं थी, ना फोटो खींचना अलाउड था। एक्चुअली कैमरा ही अलाउड नहीं था। वो लोग सबके फ़ोन चेक कर रहे थे कि कोई वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मैंने ट्राई किया वीडियो रिकॉर्ड करने का, लेकिन नहीं आ पाया क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे पुलिस खड़ी हुई थी। तो मैंने जितना कोशिश किया, मैंने फुटेज निकालने का मैंने ट्राई किया, लेकिन नहीं निकली। उसमें से बहुत दूर 1-2 पेंगुइन दिख रहे हैं। तो बस यही। तो ये अब हम पहुंच चुके हैं बर्ड पैराडाइज में। देखते हैं यहाँ अंदर क्या देखने को मिलता है। इतनी सारी चीज़ें तो बनी हुई है। तो ये जो बर्ड पैराडाइज है, इसके अंदर मुश्किल से मुझे 5 से 6 ही अलग अलग टाइप के बर्ड्स मिले। इसके अलावा मुझे कोई ऐसा खास देखने को नहीं मिला। हम लोग पीकॉक देख रहे थे। पीकॉक है क्या यहाँ पे? पीकॉक देखना है मुझे, पीकॉक देखना है। यहाँ पे वही सब अमन, एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा। यहाँ जो आ रहे हो आपको जो कुछ नया जानवर दिखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ कोई सब जानवर है जो मुंबई में नॉर्मली आप जंगल में घूमोगे तो वहाँ भी दिख जाएंगे। आर्य कॉलोनी और नेशनल पार्क में जो जानवर है आपको ऐसे ही चलते फिरते दिख जाएंगे, वो आपको यहाँ बंद दिखेंगे। तो ये टोटोइस का केज है, इतना बड़ा केज है ये टोटोइस का। और टोटोइस देखो कितना छोटा है। ये इतना सा टोटोइस है, उसके लिए इतना बड़ा केज। तो यहाँ सब लोग असगर साहब देखने के लिए रुके हैं। और ये देखो बाहर आ गया, असगर साहब बाहर आ चुके हैं। मजाक कर रहा हूँ, साहब अंदर है। कहाँ है? पब्लिक को दिख रहा है, पता नहीं। अबे ये ना यहाँ आ चुके हैं। कोबरा, मैं रैट स्नेक समझा उसको। कोबरा
तो ये एक्वाबर्ड के सेक्शन में हम लोग आ चुके हैं। वहाँ पे कुछ ऐसे चेन लगी हुई है ताकि बर्ड्स निकल के भाग नहीं पाए, क्योंकि यहाँ पे सब सारे बर्ड्स ओपन है। और ये ऐसा लग रहा है कि हम लोग जुरासिक पार्क के अंदर आ चुके हैं और सारे बर्ड यहाँ पे खुले हैं। देख तो यहीं सांप बैठे हुए। तो यहाँ पर एक चीज अच्छी है कि सारे बर्ड्स पे यहाँ पे खुला रखा है, बंद नहीं रखा है। हाँ, जाली है यहाँ पे, बारीक सी जाली है, नेट बहुत ऊपर साइड में लगी हुई है। लेकिन ये चीज अच्छी है कि सारे बर्ड्स को एक साथ रखा है, मिक्स ऐसा इन्वायरमेंट ऐसा बनाया कि हाँ प्रॉपर वो लोग जंगल के अंदर ही है। तो ये एक चीज देखिए हम लोग को बहुत अच्छी लगी। और ये वाला जो केज था, ये सबसे बेस्ट केज था मेरा अभी तक के देखने में। फिलहाल हमने इतना एक्सप्लोर कर लिया है जितना हम लोगों को देखने मिला। अब देखते हैं कि आगे हम लोगों को क्या देखने मिलता है। मुझे नहीं लगता है कि आगे और भी कुछ देखने मिलेगा। मेरे ख्याल से जू इतना ही है। अगर शायद कुछ देखने मिला तो मैं आपको और बताऊंगा। देखते हैं आगे क्या है। चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पे मेरे दोस्त आमिर की प्रजाति है। ये हमारे दोस्त है आमिर करके, उनकी प्रजाति के लोग हैं। तो अगर आमिर आता तो मिल लेता इनसे। फाइनली जाते जाते हमको एलिफेंट दिख गया है, जो हमारा पहला एनिमल था। तो हमारा रानी बाग क्वींस गार्डन देख के कंप्लीट हो चुका है। और अभी यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं। थोड़े बहुत फोटोज खींच लेते हैं खुद के, क्योंकि हम लोग ने पूरा टाइम व्लॉग ही बनाया है, वीडियोज ही रिकॉर्ड की है। तो अभी हमको थोड़ा खुद के लिए टाइम चाहिए फोटोज खींचने के लिए, तो थोड़े फोटोज खिंचवा लेते हैं। भाई गर्मियों में ऐसी जगहों पर आके व्लॉगिंग करना इजी नहीं होता है। तो अगर वीडियो देख रहे हो तुम लोग तो प्लीज़ लाइक करे बिना जाना नहीं, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, जू आ रहा हूँ, हर जगह घूम रहा हूँ, सिर्फ आप लोगों के लिए, आप लोगों के लाइक के लिए। हम रानी बाग से बाहर आ चुके हैं और पीछे मेरे एक म्यूजियम है। ये एक छोटा सा म्यूजियम है जिसकी अलग से टिकट लगती है। आपको अगर इसके अंदर जाना है तो आपको अलग से पे करके टिकट लेना होगी। इसके अंदर क्या मुझे पता नहीं, लेकिन जो मेरे दोस्त थे वो लोग बता रहे कि इतना कुछ खास नहीं है। अंदर जाके तू बाहर आ जाएगा, मूड खराब हो जाएगा, अंदर कुछ देखने लायक है नहीं। तो अगर आप लोग जाते हो तो आप लोग जा सकते हो। मैं तो गया नहीं, अंदर है क्या? आप लोग मुझे बताना कमेंट करके अंदर है क्या, एक्चुअली अंदर है क्या। तो पहुंच गए हम अभी पार्किंग में। गाड़ी निकालते हैं और यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि हम लोग डिसाइड किए कि यहाँ से हम लोग जाएंगे सीधा टाउन, वहाँ पे फोटो शूट करते हैं टाउन जाके। तो अब मिलते हैं हम डायरेक्ट टाउन में। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं लाइब्रेरी, मुंबई की जो सबसे पुरानी लाइब्रेरी, हम लोग वहाँ पहुंच चुके हैं, जैसे मेरे पीछे है। और यहाँ पे हम लोग एक ऐसी गली में घुसे हैं जहाँ पे सारे टिकटॉक और रील्स वाले अपनी रील्स और वीडियोस बना रहे हैं, जैसे आप लोग देख सकते हो मेरे पीछे। तो ये वो बिल्डिंग है जो आप लोग ने बहुत सारी मूवी में देखा होगा। तो ये कर्व है, तो लोग यहाँ पे आके फ़ोटोज़ खिंचाते हैं। मूवीज़ की शूटिंग भी बहुत हुई है यहाँ पर। तो अभी यहाँ पे हम लोग फ़ोटो शूट करेंगे। तो अभी नेकेड फोटो शूट चालू है। अच्छा लगा। तो हम लोग पहुंच चुके हैं जायका होटल
और हमने ऑर्डर किया है मटन पुलाव। हम सब यहाँ पे अभी मटन पुलाव एंजॉय कर रहे हैं। बिस्मिल्लाह करें। आप भी बिस्मिल्लाह करें। तो फाइनली पहुंच गए हम अपने घर पर। फेस पूरा रेड रेड हो चुका है, पूरा पसीने से हालत ख़राब हुई है। तो ये था हमारा रानी बाग का व्लॉग। आपको कैसा लगा मुझे बताना। मैं तो आपको बोलूँ कि रानी बाग में अभी जाना ऐसा कुछ खास नहीं है आज के टाइम पे। पहले अच्छे खासे जानवर हुए करते थे, देख के थोड़ा मज़ा भी आता था, लेकिन अब उतने नहीं है जितना मैं पहले देख चुका हूँ। गिनती के 7-8 ही मैंने देखा हूँ, वो भी दिखते नहीं है। वो अंदर कहीं कोने में पड़े होते हैं, वो भी बोर हो चुके हैं। कितना वो लोग अंदर घूमे, जगह नहीं अंदर घूमने की, कहाँ पड़े रहेंगे, कोने में पड़े रहते हैं। तो ये था हमारा आज का ब्लॉग, और प्लीज़ लाइक करना मत भूलना। और मैं देख रहा हूँ कि सब्सक्राइबर्स काउंट मेरे बहुत कम है और व्यूज़ बहुत ज़्यादा है, तो इसका मतलब जो लोग देख रहे हैं वो लोग सब्सक्राइब नहीं कर चुके हैं। तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करो, और अगर आपको लग रहा है कि मैंने किया है नहीं किया, तो एक बार जाके मेरे चैनल में देख लो कि आपने सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं और ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। तो टाटा बाय बाय, खुदा हाफिज़।